नमस्कार दोस्तों, अगर आपने आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किया है और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो आपका सीरीज है 500 नीमी एमसीक्यूज सीरीज जो आपका चल रहा है, यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, आपका इसरो, डीआरडीओ, एनसीएल, बार्क, इन सभी में आपका यहीं से क्वेश्चन आया था। और अभी जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं आईटीआई वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। कुछ न कुछ क्वेश्चन इस सीरीज से जरूर आएगा। तो ये सीरीज जो है काफी बेहतरीन है दोस्तों। आज आपको मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा और आज आपका जो है लास्ट क्लास है दोस्तों। टोटल आपका यहाँ पर 1 से 12 क्लास है, तो टोटल 12 क्लास को आप लोग अटेंड करिए। चैनल पर जाकर के इसके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया कि आमतौर पर किस मिश्र धातु को स्टील में उसे संक्षारण प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम, क्रोमियम, कार्बन या सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोमियम। अगला है कि जोर से दागने का शोर जो कि आमतौर पर टॉर्च की लौ को बाहर उड़ा देता है, कहलाता है आपका, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपका स्प्रे फायर, बैक फायर, पॉप फायर या ब्रेक स्प्रेप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैक फायर। अगला है कि इनमें से क्या हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण है? तो हार्ट अटैक का आम लक्षण कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है आपका जी मिचलना, छाती में दर्द, खांसी या सांस की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, छाती में दर्द। अगला कि कुछ मामलों में बेल्ट की पोस्ट हीटिंग का प्रयोजन क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका कठोरता और भंगुरता को कम करने के लिए, कठोरता और भंगुरता को बढ़ाने के लिए, कूलिंग रेट बढ़ाने के लिए या कड़ापन कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कठोरता और भंगुरता को कम करने के लिए। अगला है कि इनमें आर्क ब्लो की कोई समस्या नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑप्शन है आपका डीसी सीधे पोलरिटी के साथ वेल्डिंग करती है, या डीसी रिवर्स पोलरिटी के साथ वेल्डिंग, या एसी के साथ वेल्डिंग, या लंबे आर्क का प्रयोग करके वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, एसी के साथ वेल्डिंग। अगला है कि इन धातुओं में से किसे एसी वेल्डिंग मशीन द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन है आपका पीतल, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, पीतल। अगला है कि एल्युमिनियम के वेल्डिंग में एक कठिनाई यह है कि इसका गलनांक 657 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फिर भी इसका ऑक्साइड कितना पर पिघलता है? तो ऑप्शन है आपका 1060 डिग्री सेंटीग्रेड, 2060 डिग्री सेंटीग्रेड, 2560 डिग्री सेंटीग्रेड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 2060 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि आर्गन गैस की आपूर्ति किन रंग के सिलेंडर में की जाती है? तो कौन से रंग में आपका सिलेंडर होता है? ऑप्शन है आपका काले, मैरून, लाल या नीले। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर जाएगा, नीले। अगला है यहाँ पर कि एक वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें ग्रैनुलर फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है आपका मिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, एस ए डब्ल्यू या टिग वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एस ए डब्ल्यू। एस ए डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अगला है कि टिग वेल्डिंग में शुरुआत करने से ठीक पहले पहली क्रिया कौन सी होनी चाहिए? तो ऑप्शन आपका पोलरिटी सेट करना चाहिए, आर्गन की प्रवाह दर सेट करना चाहिए, आर्गन गैस सिलेंडर आपका क्रैक करना चाहिए, या आर्गन गैस प्रवाह खोलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्गन गैस प्रवाह को खोलना चाहिए। अगला है कि यह कथन जो टिग और मिग वेल्डिंग दोनों के बारे में सत्य है, तो कौन सा है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर दोनों आर्क वेल्डिंग प्रक्रियाएं हैं,
दोनों में अक्रियशील गैसों का प्रयोग होता है, या दोनों प्रक्रिया को स्वचालित किया जा सकता है, या सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है। अगला है कि स्टेनलेस बेस धातु की गुणवत्ता पूर्व वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन है आपका CO2 वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, या गैस वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, टिक वेल्डिंग। अगला यहाँ पर कि स्टील की गैस वेल्डिंग में कौन सी लौ बेस मेटल को नुकसान पहुंचा सकती है। ऑप्शन है आपका न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अगला है कि बेस मेटल की सतह और वेल्ड बीड के शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका पेनिट्रेशन, लेग लेंथ, रेंफोर्समेंट रेनफोर्समेंट, या आपका बीड की चौड़ाई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेनफोर्समेंट। अगला है कि मिग वेल्डिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है आपका स्लैग उत्पन्न नहीं होता है जिसे हटाना पड़े, वेल्डिंग उच्च तापमान में कराई जाती है, वेल्डिंग आर्क दृश्यमान नहीं होता है, या वेल्डिंग उत्पाद उच्च गुणवत्ता का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग आर्क दृश्यमान नहीं होता है। अगला है कि कौन सा नाम वेल्ड बीड बनाने के लिए बेस धातु पर फिलर धातु के जमाव को संदर्भित करता है। ठीक है। ऑप्शन है आपका मेटल ट्रांजिट, मेटल ट्रांसफर, मेटल ट्रांजिशन, मेटल ट्रांसपोर्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेटल ट्रांसफर। अगला है कि एयर कूल्ड टिग वेल्डिंग टॉर्च आमतौर पर धारा को कितने तक ले जाने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे देखिए पिक बनाया गया है। ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हर एक चीज के बारे में देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 75 एम्पियर, 125 एम्पियर, 175 एम्पियर, या 225 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 125 एम्पियर। अगला प्रश्न है कि वेल्डर योग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य के साथ किया जाता है। तो कौन से मुख्य उद्देश्य के साथ आपका किया जाता है। तो ऑप्शन आपका किए जाने वाले उचित नॉन डिस्ट्रक्टिव परीक्षणों का चयन करना, उपयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, वेल्डर के कौशल का आकलन, या वेल्डिंग का अभ्यास करने वाले के लिए वेल्डर को अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डर के कौशल का आकलन। अगला है कि कौन सा परीक्षण वेल्डेड जोड़ को कठोरता को मापता है। ऑप्शन है आपका रॉकवेल कठोरता परीक्षण, चारपी प्रभाव परीक्षण, निक ब्रेक परीक्षण, या माइक्रो परीक्षण। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, चारपी प्रभाव परीक्षण। अगला है कि स्टील में इनमें से किस तत्व की उपस्थिति से उसकी वेल्डेबिलिटी पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है आपका मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन, या फास्फोरस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। अगला है कि तेल या ग्रीस को ऑक्सीजन रेगुलेटर में लगाने पर क्या हो सकता है। ऑप्शन है आपका तेल या ग्रीस से आग लग सकती है, रेगुलेटर जल सकता है या खराब हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है, या सभी विकल्प। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला है कि मिग वेल्डिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। ऑप्शन है इनमें एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड उपयोग होता है, या यह सबसे किफायती विधियों में से एक है, या यह एक अत्यंत स्वच्छ प्रक्रिया है, या इसे स्वचालित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा, यह एक अत्यंत स्वच्छ प्रक्रिया है। अगला है कि दिए गए नीचे दिखाए गए
वेल्डिंग प्रतीक का प्रतिनिधित्व क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका एकल भी बट, डबल भी बट, एकल यू बट या डबल यू बट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डबल यू बट। अगला है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच संपर्क के बिना टिक वेल्डिंग में आर्क एग्रीशन प्राप्त करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आपका हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, लो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, कैपेसिटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। अगला है दोस्तों कि यहाँ पर 0.9 मिलीमीटर हल्के स्टील के तार वाले इलेक्ट्रोड से 1.2 हल्के स्टील के तार वाले इलेक्ट्रोड में बदलते समय किसी मिग वेल्डिंग उपकरण में किन दो वस्तुओं को बदलना होगा? ऑप्शन है आपका कॉन्टेक्ट टिप और श्राउड से संपर्क करें, कॉन्टेक्ट टिप और ड्राइवर रोलर, गैप डिफ्यूजर और ड्राइवर रोलर, या आपका गैस बोतल और अर्थ क्लैंप। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्टेक्ट टिप और ड्राइवर रोलर। ठीक है, अगला है कि इलेक्ट्रिक आर्क में किस प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं होती है? इसमें बताना है कौन सा जो किरण है इसमें उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपका अल्ट्रावायलेट किरणें, इंफ्रारेड, दृश्य किरणें या गामा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। अगला है कि पतली शीट की वेल्डिंग करते समय विकारों में से कैसे बचा जा सकता है? तो ऑप्शन आपका बैक स्टेप विधि का प्रयोग करके, दोनों तरफ से वेल्डिंग करके, भी एज की तैयारी का उपयोग करके, या मजबूत बैकअप का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक स्टेप विधि का प्रयोग करके। अगला है कि भाग को चुंबक बनाना सबसे अच्छा है, यानी कि चुंबकीय भाग का निरीक्षण लेते समय आपका कौन सा भाग को चुंबक बनाना सबसे अच्छा होता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर दिया गया है कि एसी के साथ जब संभव हो, डीसी के साथ जब संभव हो, या एक दूसरे के समकोण पर दोनों दिशाओं में, या कम से कम 100 एम्पियर के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के समकोण पर दोनों दिशाओं में। इस फिगर को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपका यही दर्शाया गया है। अगला है कि टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? ऑप्शन है आपका 2900 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस या 3800 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि निम्नलिखित में से किस धातु या मिश्र धातु में सबसे अधिक गलनांक होता है? ऑप्शन है आपका पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला है यहाँ पर कि पहले से गर्म किए गए धातु के टुकड़ों को उन वेल्डिंग की तुलना में जो पहले में से गर्म नहीं किए गए हैं विद्युत धारा की आवश्यकता होती, तो कौन सा? तो ऑप्शन है आपका अधिक होगी, कम होगा, समान होगा, या अप्रत्याशित होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका विद्युत धारा कम आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि एक रेडियोग्राफ छवि की गुणवत्ता की स्थापना के लिए किस नामक एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर डेंसिटोमीटर, पेनेट्रामीटर, हाइड्रोमीटर या एलेस्कोमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पेनेट्रामीटर। अगला है कि कौन सा नियम वोल्टेज, प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच में संबंध परिभाषित करता है? तो ऑप्शन है आपका फैराडे का नियम, बॉयल का नियम, हुक का नियम, या ओम का नियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ओम का नियम। अगला है कि नीचे का चित्र गैस कटिंग से प्राप्त कट का आकार दिखाता है, या कट से नुकसान होता है, इसका कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका अपर्याप्त गैस दबाव,
कटिंग की उच्च गति, अधिक खिंचाव या सभी विकल्प? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। अगला है दोस्तों यहाँ पर कि ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग से प्राप्त कट की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर कर्फ, स्लेग, खिंचाव रेखा या कटाव? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्फ। कर्फ किसे कहा जाता है? तो देखिए जो लाइनिंग है, ठीक है, इसी को कर्फ बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि वेल्ड पुल को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया जाता है, इस गति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपका बुनाई, कंपन, दोलन या घूर्णन? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, बुनाई। अगला यहाँ पर कि आई जोड़ और चारपी मशीनें किस परीक्षण से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका फटिग टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट या बैंड टेस्ट? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इम्पैक्ट टेस्ट। अगला है कि एसिटिलीन जब कितने पीएसआई से अधिक संकुचित होता है यह विस्फोटक आपका हो जाता है? तो आपका कितना हो इसमें है? ऑप्शन है 4, 6, 10 या 15? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 15। देखिए एसिटिलीन का जो दाब प्रेशर होता है वो आपका 15 से 16 आपका पीएसआई होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कि ऑक्सीजन के उत्पाद की विधि कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका कौन सी विधि होती है, क्या होती है, आपको बताना है। वायु का द्रवीकरण, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस या फिर वायु का द्रवीकरण और पानी का इलेक्ट्रोसिस, दोनों या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए धातु हस्तांतरण का तरीका क्या है? तो हस्तांतरण का तरीका क्या है आपको बताना है। गोलाकार, शॉर्ट सर्किट होना, स्प्रे यानी छिड़काव या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रे। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में क्या बैकफायर का कारण नहीं है? ऑप्शन है आपका गैस का दबाव अधिक होना, नोजल का ओवर हीटिंग होना, नोजल छिद्र का अवरुद्ध होना, नोजल के पास रिसाव होना? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, गैस का दबाव होना। अगला है कि इनमें से किसका घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है आपका हवा, हीलियम, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। अगला है कि एक टी ज्वाइंट पर निक ब्रेक टेस्ट द्वारा इनमें से कौन सा दोष पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन है आपका दरार, ब्लो होल, रूट पेनिट्रेशन की कमी या अपर्याप्त थ्रोट मोटाई? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, रूट पेनिट्रेशन की कमी। अगला है दोस्तों कि शीट मेटल की मोटाई की संख्याओं की एक श्रृंखला द्वारा इंगित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका गेज, स्टैंडर्ड साइज, नंबर साइज या सीरीज साइज? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, गेज। अगला है कि क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के तहत बिल्डर ट्रेड की अवधि क्या है? ऑप्शन है आपका 1 वर्ष, 2 सेमेस्टर, 3 महीने या 4 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 2 सेमेस्टर। अगला है कि एमएस प्लेट को सभी स्थितियों में वेल्ड करने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका MIG वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, SMAW प्रोसेस या आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, SMAW प्रोसेस। अगला है कि वेल्डर ट्रेड में कटिंग के लिए कौन सी मशीन चलाई जाती है? ऑप्शन है आपका ग्राइंडिंग मशीन, स्पॉट वेल्डिंग मशीन, PUG कटिंग मशीन या आपका लेथ मशीन? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, PUG कटिंग मशीन।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग इस कोर्स में शामिल नहीं है, सॉरी कोर्स में शामिल है। तो ऑप्शन है आपका प्लास्टिक वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, एमएस प्लेट पर आपका GMAW वेल्डिंग या आपका थर्माइट वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, GMAW ऑन एमएस प्लेट। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर वेल्डर प्रशिक्षण में ऑक्सी एसिटिलीन का प्रयोग किस प्रकार की कटिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ग्राइंडिंग, मिलिंग, बेबल और सर्कुलर कटिंग या ड्रिलिंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेबल और सर्कुलर कटिंग। अगला प्रश्न है कि इस ट्रेड को पूरा करने के बाद आगे सीखने का कौन सा मार्ग है। तो ऑप्शन है आपका ITI में इंस्ट्रक्टर बनना, MBA करना, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण या सीधे डिफेंस सर्विस में जाना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण।